और बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया है कि वो क्राइमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस चीफ ने क्राइमिया पर हमले की कोई फिक्स तारीख नहीं बताई है। नेटो की ओर से यूक्रेन पर लगातार इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो क्राइमिया पर अटैक करे। क्राइमिया से होकर ही रूस की सेना को फ्रंट पर रसद पहुंचता है, हथियार पहुंचता है। क्राइमिया पुल पर इसी रसद लाइन को तोड़ने के लिए यूक्रेन 2 बार हमला कर चुका है। क्राइमिया का कर्च ब्रिज रूस के लिए इतना अहम है कि अगर ये धराशायी हुआ तो जेलेंस्की की जीत करीब करीब तय मानी जाएगी। लेकिन जेलेंस्की के लिए इस पुल को खाक में मिलाना इतना आसान नहीं है। नाटो ने ज़ेलेंस्की को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। कर्च ब्रिज पर ज़ेलेंस्की को कब्जे का मिला ऑर्डर। उन्नीस किलोमीटर लंबा पुल तय करेगा यूक्रेन का भविष्य। क्राइमिया वाले पुल से होगा रूस की हार का फैसला। पुल पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की ने झोंकी पूरी ताकत। क्राइमिया विजय तय करेगा महायुद्ध में किसकी जीत किसकी हार। ऐसा कहने के पीछे का अर्थ बहुत साफ है। क्राइमिया यूक्रेन की हार की 9 साल पहले लिखी गई शर्मनाक स्क्रिप्ट है। क्राइमिया यूक्रेन के सीने में चुभता हुआ सबसे बड़ा तीर है। क्राइमिया ज़ेलेंस्की के कलेजे पर पुतिन की जीत का लौटता सांप है। क्राइमिया यूक्रेन की संप्रभुता पर पुतिन की जीत का सबसे बड़ा हथौड़ा है। क्राइमिया क्यों है इतना खास और क्यों नाटो ने बना दिया क्राइमिया को ज़ेलेंस्की के लिए जीने या मरने की राह, इन सब की डिटेल्स आपको आगे बताएंगे, क्योंकि नाटो ने साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की की जीत का रास्ता क्राइमिया वाले कर्च पुल से होकर गुजरता है। लेकिन उसके पहले इस कर्च ब्रिज को धमाके से उड़ाने की ज़ेलेंस्की की कोशिश की तस्वीरें देख लीजिए। 17 जुलाई 2023 कर्च ब्रिज के बीचों बीच कार बम ब्लास्ट हुआ। 4 लोगों की मौत हो गई। इस जले हुए रेल पुल और टूटे हुए सड़क पुल की चौंकाने वाली तस्वीरें दुनिया भर में दिखाई गईं। आठ अक्टूबर 2022 एक ट्रक में धमाका हुआ और कर्च ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा। ये दोनों धमाके हवा में किया गया यूक्रेन का हमला नहीं, एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। यूक्रेन इस पुल को क्यों तबाह करने पर तुला है, इसकी डिटेल आगे बताएंगे। अभी ज़ेलेंस्की को मिली उस धमकी की बात जिसने ज़ेलेंस्की के दिल में नाटो की बैसाखी छिन जाने का खौफ भर दिया है। नाटो ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि क्राइमिया पुल जीतो वरना रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की कामयाबी और युद्ध में नाटो से और मदद पाने की उम्मीद ज़ेलेंस्की तभी करें जब वो क्राइमिया वाले इस ब्रिज को साफ कर दें। नाटो का संदेश है कि क्राइमिया पुल जीतो, रूस जीतो। लिहाजा अब ज़ेलेंस्की ब्रिज को बर्बाद करने के लिए एक्शन में है।
यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया है कि क्राइमिया की जीत के लिए सेना जल्दी ही अभियान पर निकलेगी और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कर्च पुल की तबाही सबसे पहली और जरूरी शर्त है। हालांकि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ कायरलो बुडानोव ने क्राइमिया पर हमले की कोई निश्चित तारीख फिक्स नहीं की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने कहा है कि क्राइमिया और कर्च पुल पर हमले जारी रहेंगे, जो कब्जे वाले प्रायद्वीप को मुख्य भूमि रूस से जोड़ता है। हमले से हमारे खिलाफ लड़ने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी और यूक्रेन के लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। दुश्मन की रसद लाइनों को बर्बाद करना सामान्य रणनीति है, इसलिए हम उनके खिलाफ ये रणनीति अपनाएंगे। क्यों इतना खास है ये कर्च ब्रिज और क्यों नाटो कह रहा है कि पुल की तबाही का मतलब है यूक्रेन की विजय? तो अब पुल की अहमियत समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पुतिन ने बहुत सख्त संदेश दिया है कि पुल गिराने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। $2014 2014 में क्राइमिया के विलय के बाद रूस ने करीब 3.7 अरब डॉलर की लागत से इस पुल का निर्माण किया है। क्राइमिया पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है। ये पुल रूस को कर्च जलद मरुमध्य में क्राइमिया से जोड़ता है। 19 किलोमीटर कनेक्शन आर्थिक और सामाजिक संबंधों के लिए एक अहम सेतु है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये रूसी सप्लाई और दूर संचार के लिए बहुत जरूरी सैनिक संपत्ति है। यूक्रेन पर रूस के जितने भी गोले बरसते हैं, जितनी भी मिसाइलें गिरती हैं, जितने भी ड्रोन अटैक करते हैं, उसमें से बहुतायत इसी कर्च ब्रिज से होकर आते हैं। लिहाजा इस ब्रिज की युद्ध में अहमियत बहुत है। लिहाजा इस पुल की हर एक डिटेल को जानना बहुत जरूरी है। क्राइमिया ब्रिज वास्तव में दो पुल है, एक सड़क के लिए और दूसरा रेल के लिए। सड़क पुल अपने आप में दो स्वतंत्र पुल हैं, जबकि रेल पुल एक पुल संरचना है जिस पर रेल पटरियां हैं। इस पुल को 2018 में खोला गया था। तो आपके सामने ये शीशे की तरह अब साफ है कि रूस और यूक्रेन के लिए ये पुल कितना अहम है। अगर ये पुल यूक्रेन नेस्तोनाबूद करने में कामयाब होता है तो ये पुतिन की महायुद्ध में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। इसी महीने में पुल पर हुए हमले के बाद कहा गया कि मॉस्को क्रूज को अब कर्च ब्रिज यूक्रेन क्राइमिया में रूसी शक्ति के दो कुख्यात प्रतीक ढह चुके हैं। यूक्रेन के इस पुल पर हमले के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन के साथ किया गया अनाज समझौता तोड़ दिया, जिस पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पुतिन ने दुनिया को खासकर अफ्रीकी देशों में भूखमरी पैदा कर देने वाला कदम उठाया है। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि बहुत सारे देशों के लिए यूक्रेन रोटी है, यानी गेहूं सप्लाई करता है, जो बिना रूस के इजाजत के अब संभव नहीं है। कर्च ब्रिज की रूस युद्ध स्तर पर मरम्मत करा रहा है। अगस्त से इसके फिर से खुल जाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन रूस की सेना की कमर तोड़नी है तो ज़ेलेंस्की को इस पुल को ढहाना होगा। और यही कारण है कि इसकी शुरुआत ज़ेलेंस्की ने पिछले साल अक्टूबर से ही कर दी है। सवाल है, क्या इस पुल की तबाही भर से ज़ेलेंस्की की क्राइमिया जीत की राह आसान हो जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको क्राइमिया के इतिहास को देखना होगा। क्राइमिया पर रूस ने साल 1783 में अधिकार जमाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर रूस ने वापस ले लिया। 1954 में यानी सोवियत संघ के दौर में रूस ने यूक्रेन को क्राइमिया गिफ्ट कर दिया। पुतिन की क्राइमिया पर नजर गई तो उन्होंने लंबी जंग के बाद इस पर 2014 में कब्जा जमा लिया। क्राइमिया की जनसंख्या 20 लाख के करीब है। अधिकांश लोग रूसी मूल के हैं जो रशियन भाषा बोलते हैं और खुद को रशिया का ही बताते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्राइमिया आधिकारिक रूप से यूक्रेन का इलाका बन गया। हालांकि यूक्रेन कभी भी अपना आधिपत्य पूरी तरह से क्राइमिया पर नहीं जमा सका।
यूक्रेन ने क्राइमिया को स्वायत्तता दी और रूस के साथ रणनीतिक रूप से अहम सेवेस्तोपोल के बंदरगाह के लिए लीज एग्रीमेंट किए। यही वो जगह थी जहां सोवियत ब्लैक सी फ्लीट का डेरा था और फिलहाल ये रूस के इस्तेमाल में आने वाला अकेला ऐसा पोर्ट है जहां पूरे साल बर्फ नहीं जमती। लीज एग्रीमेंट ने रूस को ब्लैक सी तक सेना पहुंचाने का रास्ता देने के साथ ही एक अहम आर्थिक क्षेत्र को भी उसकी पहुंच में ला दिया। मतलब क्राइमिया ना सिर्फ सैनिक लिहाज से बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। क्राइमिया पर यूक्रेन की इंच भर भी जीत पुतिन के लिए काल बन सकती है। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि क्राइमिया पूरी तरह से रूस का हो चुका है, यानी इस पर हमले का मतलब होगा कि सीधा रूस की संप्रभुता पर हमला। और दूसरा, क्राइमिया वाला पुल अगर टूट जाता है तो युद्धरत रूस की सेना की रसद लाइन ही कट जाएगी। फ्रंट पर लड़ रहे सैनिकों के पास फिर ना दाना पहुंचेगा, ना पानी, ना हथियार, ना ही दूरसंचार। ये क्राइमिया का ही तार है जो रूस को यूक्रेन से रेल और सड़क से जोड़ता है। यही वजह है कि नाटो ने ज़ेलेंस्की को ऑर्डर दिया कि इधर उधर की छोड़ो, सीधा निशाना क्राइमिया पर लगाओ। लेकिन ये क्या इतना आसान है? इसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध शुरू हुआ था क्राइमिया में और खत्म भी वहीं पर होगा। असल में क्राइमिया के ठिकानों पर बमबारी रूस के लिए डॉनबास और यूक्रेन के बाकी हिस्सों में लड़ाई से अलग अहमियत रखती है। यूक्रेन के साथ मौजूदा युद्ध में रूस का एक लक्ष्य क्राइमिया के ऊपर अपनी पकड़ को और मजबूत करना भी है। डॉनबास को जीतने के साथ ही रूस ने वहां से क्राइमिया तक रूस के नियंत्रण वाला गलियारा बनाने को अपना लक्ष्य बताया है। ऐसा क्यों है, ये समझने पर क्लियर हो जाएगा कि क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की के जीत का झंडा फहराने से पहले यूक्रेन के सैनिकों को खून की नदी और लाशों के पहाड़ से गुजरना होगा। क्राइमिया के सहारे रूस आसानी से ओदेसा को अलग थलग कर सकता है। रूस काले सागर में यूक्रेन के बंदरगाह ओदेसा तक भी जहाजों के आने जाने को नियंत्रित या फिर रोकने की हालत में होगा। अज़ोव सागर यूक्रेन की पहुंच से पूरी तरह से दूर हो जाएगा क्योंकि क्राइमिया का विस्तार काले सागर तक हो जाएगा। अब सवाल है कि क्राइमिया को अपने नियंत्रण में लाने के लिए यूक्रेन ने कितनी तैयारी की है, क्योंकि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने क्राइमिया पर हमले की शुरुआत की कोई तारीख फिक्स नहीं की है। फिलहाल शक्ति का जो संतुलन है उसके मुताबिक क्राइमिया के निवासियों की रूस के प्रति वफादारी को देखकर लगता नहीं कि हाल फिलहाल ये यूक्रेन का हिस्सा बन सकेगा। लेकिन जंग में कब, कहां, कौन सी बाजी पलट जाए कहना मुश्किल है। लिहाजा यूक्रेन के क्राइमिया पर हमले का और रूस के पलटवार का इंतजार पूरी दुनिया को है।